प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? प्रभु में आप सबका स्वागत है एक और बार आज इस रात में। आज हम सब प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं मगर हमारे अंदर ये संदेह होता है, क्या आज मैंने जो प्रार्थना किया परमेश्वर सुनेगा? क्या मुझे उत्तर मिलेगा? क्या मुझे परमेश्वर आशीष करेगा? क्या मेरी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर ध्यान करेगा? तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जी हां, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ध्यान करेगा। परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि उसका कलाम कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार हमारे जीवन में हम लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की संगति से, प्रभु की उपस्थिति से जब उठते हैं तो हमारे मन विचारों में शैतान ये बात को डालता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी नहीं जाएंगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर उन्हें नहीं सुनेगा। इसीलिए कई बार हम सब निराश हो जाते हैं और उन प्रार्थनाओं के ऊपर हम सब संदेह करने लगते हैं। तो क्या आज आप ऐसे ही हैं? क्या आज आपका संदेह आपकी प्रार्थना पे है? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि चिंता मत कर, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो स्वर्ग में परमेश्वर रहता है मेरे प्रियो। तो आज रात इस प्रार्थना को जब सुनते हैं और जब ये प्रार्थना आप किसी को भी भेजते हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करेगा। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु सहायता करता है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है। जब आप उससे सुनते हैं उसमें विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज इस प्रार्थना में आप सबको मैं आशीष करता हूं और मैं चाहता हूं जब आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं और आपके जीवन में कार्य होता है तो आप इस प्रार्थना को महिमा देने के लिए परमेश्वर को इस प्रार्थना के द्वारा, तो प्रभु को महिमा मिलने के लिए आप अपनी गवाहियों को हमें लिख भेजिए। अपने जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है उसे भी हमें लिख भेजिए मेरे प्रियो। और अगर आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि हम लोग और ज्यादा आपके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है तो जरूर आप निरंतर प्रार्थना सुनते रहिए और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर हाँ आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए, ताकि हम सब आपके लिए और ज्यादा प्रार्थना कर सकें और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। तो आइए शुरू करते हैं प्रार्थना को और हम सब मिलकर प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, सच में आप महान और सर्व सृष्टि परमेश्वर है पिता। आपने ही सृष्टि की रचना की है, आप ही के द्वारा ये सृष्टि परमेश्वर बनाई गई है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भाई बहनों के जीवन में जो भी परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, परेशानी दिक्कत है प्रभु, सारे दूर कर दीजिए प्रभु। और आज हमारे भाई बहन जो परमेश्वर संदेह के साथ रहते हैं, प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होने के लिए प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके दास होने के नाते। प्रभु आज इस प्रार्थना में तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक सामर्थ्य रूप से कार्य होने पाए और तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर सबों प्रकार की परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, जो प्रभु प्रार्थना को रोकती है ऐसे कार्य है प्रभु, उससे आप दूर कीजिए, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से प्रभु आप परमेश्वर देते हैं। और दानियल की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर से प्रार्थना किया वो स्वर्ग से उसने उत्तर दिया और उसकी प्रार्थना उसी समय सुन ली गई जब उसने उस प्रार्थना के विषय में सोचा। प्रभु आज तेरे बेटे और बेटियों ने निर्णय लिया है, प्रार्थना किया है, सोचा है प्रभु उनके जीवन में कुछ बेहतर होने के लिए,
कुछ नया होने के लिए, जो बीमार में वो शिफा पाने के लिए प्रभु जब वो ये प्रार्थना करते हैं, वो तेरे समीप बैठे हैं प्रभु। जब भी परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु तेरे सामने करते हैं प्रभु, और प्रभु जब वो कहते हैं कि यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मेरे अंदर आ, यीशु मुझे शिफा दे, प्रभु उसी घड़ी उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो परमेश्वर पिता। उनकी बीमारी उनको छोड़ के जाने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे वचनों के द्वारा ओ प्रभु तू अपने लोगों को चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे निकाल लेता है। भजन संहिता 41 के 107 के 20 में लिखा है, भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है प्रभु तेरे बेटे और बेटियों पे अपनी दृष्टि कीजिए। और आज जितने लोग परमेश्वर बीमार में हैं, जितने लोग परेशान में हैं मेरे प्रभु, आज उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा अपने सामर्थ को प्रभु तेरे बेटे और बेटियों पे उंडेल दीजिए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आज तेरे बेटे और बेटी तेरे समीप जब आए हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और देखो तुम्हारे पास से वो निकल भागेगा। प्रभु प्रार्थना का उत्तर दीजिए, शैतान प्रत्येक लोगों के सामने से निकल के चला जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप पृथ्वी के ऊपर अधिकारी है प्रभु, आपका परमेश्वर पिता मेरे खुदावन प्रभु अधिकार है इस पृथ्वी पर। इसलिए आपने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में से कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर आज तेरे प्रभु परमेश्वर पिता अद्भुत हाथ को बढ़ाइए, आज तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु ये सामर्थ कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सेनाओं के यहोवा मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ओ हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए, और प्रभु तमाम भाई बहन को जो इस समय निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग परमेश्वर पिता ओ प्रभु इस प्रार्थना में जो भी परमेश्वर वो करते हैं, संदेह को ले आते हैं, शैतान उनको संदेह में डालता है, वो भी दूर होने पाए, उनका अविश्वास को दूर करके प्रार्थना में उन्नति को दीजिए, प्रार्थना में बढ़ोतरी को दीजिए। कई बार प्रभु परमेश्वर जो आशीष आती है शैतान कहता है तुम्हारे लिए नहीं है, ओ वो आशीष को ठुकरा देते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता उनके जीवन में वो आशीष को रुकने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज इस प्रार्थना को सुनने वालों के जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य हो, बड़ा सामर्थ कार्य हो। ओ प्रभु परमेश्वर पिता जब वो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में वो कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं इस समय मेरे खुदावन तेरे पवित्र अनुग्रह से प्रभु तेरे लोगों को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा है ओ हालेलुया। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो अब तक हमने मांगा है प्रभु आपने हमें दे दिया है प्रभु, और बिना संदेह के प्रभु हम इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके समीप आते हैं प्रभु। हमें इस प्रार्थना में प्रभु उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जितने लोग इस समय परमेश्वर पिता इस पैंडेमिक समय में प्रभु जो लोग निराश में हैं, ओ प्रभु उनके पास नौकरी नहीं है, कई लोग प्रभु डिप्रेशन में हैं, कई लोगों के जीवन में काफी समस्या है मेरे प्रभु। समस्या का समाधान प्रभु प्रार्थना है परमेश्वर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया हालेलुया। समस्या का समाधान प्रार्थना है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता ओ प्रभु जितने लोग प्रभु इस परमेश्वर मुश्किल समय में हैं, कोविड के समय में है प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जो लोगों के जीवन में काफी समस्या है प्रभु, सारे चीज नष्ट हो चुके हैं, बिजनेस जॉब परमेश्वर और फाइनेंस में हर चीज नष्ट हो चुका है प्रभु। आज उनके लिए कोई रास्ता नहीं है,
मगर प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, जब आप परमेश्वर रास्ता खोल के देते हैं तो उसे कोई नहीं बंद कर सकता। मेरे प्रियो, तेरे बेटे और बेटियों के विश्वास में उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, और इस प्रार्थना को जब वो सुनते हैं वो जाने कि मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर को दिया है, मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, और हाँ और आमीन में ये हो रहा है। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई बहन को जीवन में अद्भुत कार्य हो, और प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार में जो अशांति हो गया है, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, ओ प्रभु जो इन दिनों में परमेश्वर कई चीजों के कारण प्रभु मेरे पिता उनके अंदर जो प्रभु कई प्रकार से बदलाव आए हैं प्रभु परमेश्वर, चिड़चिड़ापन, हिंसा परमेश्वर उनके अंदर, गुस्सा प्रभु, ओ परमेश्वर ऐसे तमाम बदलाव को प्रभु दूर कीजिए, नम्र दीन बनाइए तेरे लोगों के जीवन में। ओ प्रभु उनको एक परमेश्वर वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कीजिए, भय दीजिए प्रभु, उनके अंदर भय उत्पन्न हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यहोवा के भय मानने से ओ हालेलुया बुद्धि की प्राप्ति होती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इस सामर्थी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में अनुग्रह, दया और शांति आने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, बहुत सारे लोगों के जीवन में दया और शांति आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आज इस प्रभु समय में प्रभु जब तेरे लोग ये प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमेश्वर रखते हैं, उनके जीवन में चमत्कार कार्य हो परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु दया कार्य हो प्रभु। प्रार्थना करता हूं क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु। वचन में लिखा है वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं, वारिस हैं, और जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। प्रभु पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले बने, अपनी हर एक परिस्थितियों के लिए, अपने घर के हर एक उन समस्याओं के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। आज प्रभु जब ये लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु आप परमेश्वर कान लगाकर उनकी सुनिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे खुदावन के जीवन में परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बुराई को दूर कर दीजिए प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मेरे राजा मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे खुदावन हमारे विश्वास में जो कमी घटी है अगर तो प्रभु उसको दूर करके परमेश्वर उसमें आप कार्य कीजिए, विश्वास को उन्नत कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ओ प्रभु यीशु नासरी के नाम से अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो परमेश्वर मेरे पिता मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा है ओ परमेश्वर कुछ भी संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान जो हवा से बहती है उछलती है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, वरन व्यक्ति दुचिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के जीवन में हाथ बढ़ाकर कार्य कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए प्रभु, और प्रभु तेरे लोग आनंद के साथ ओ मगन होने पाए और कहने पाए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। मेरे पिता आज रात प्रभु आप छू लीजिए प्रत्येक लोगों को और आशीष कीजिए, बड़े बड़े कार्य कीजिए, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज ये बड़े अद्भुत कार्य हो, प्रार्थना के द्वारा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु राजा आप ऐसा करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, और तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में मार्ग खुलने जा रहा है, और सारे परमेश्वर रिलेशन में पति पत्नी के बीच में जो भी प्रभु परमेश्वर इन दिनों में रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है, माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड हालेलुया आई डिक्लेयर ऑलमाइटी नेम परमेश्वर सारे रिलेशन में प्रभु जो भी अनबन है वो दूर होने पाए, और प्रभु एक परमेश्वर भय का जीवन जीने के लिए तेरे लोगों को मदद कर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में
यीशु के नाम में। ओ प्रभु, जिनको संतान नहीं है, संतान होने के लिए प्रार्थना करता हूं। इस समय जिनको वायरल फीवर है प्रभु, जिनको कोल्ड एंड कफ, परमेश्वर वो चंगे होने पाए। बीपी, शुगर और परमेश्वर डाइजेस्ट प्रॉब्लम, ओ परमेश्वर प्रार्थना करते, हार्ट की प्रॉब्लम, सारी बीमारी निकल जाने के लिए तेरे लोगों के जीवन से मैं प्रार्थना करता हूं। अद्भुत कार्य कीजिए। और आज इस रात को प्रभु, इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों को प्रभु आशीष कीजिए। प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करने में मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार कार्य होंगे। प्रार्थना करते यीशु के नाम से। आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आनंदित हो जाइए और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में वो कार्य जरूर होगा जब आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे और अपने जीवनों में प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं यहां हूं, मेरी प्रार्थना को सुन। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में नया कार्य होने जा रहा है। आमीन। आप विश्वास करते हैं तो हमें आमीन लिख के भेजिए। यस, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में जरूर अद्भुत कार्य करेंगे। और इस प्रार्थना को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, अपने परिवार में भी शेयर कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपके और आपके परिवार में, मित्रों में अद्भुत कार्य को देखेंगे, क्योंकि प्रार्थनाएं साधारण नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं आग लगाती हैं और जीवन में सारे परिस्थितियों को बदल देती हैं। संदेह मत कीजिए, प्रार्थना में विश्वास कीजिए। राई के दाने के समान विश्वास करेंगे तो जो कुछ भी कहेंगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, और आपके जीवन में होने जा रहा है जब आप विश्वास के साथ। तो जरूर से जरूर आप लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको फिर कहता हूं, सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रार्थना में उत्तर है और प्रार्थना में जीवन है। प्रार्थना एक परमेश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आपके साथ है और आपके परिवार के साथ है। तो हमें जरूर लिख कर भेजिए अगर आपने आशीष पाया है। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।